हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा निफ्टी जो है कैसा परफॉर्म करने वाला है। क्या मार्केट में करेक्शन आ सकता है या वापस मार्केट न्यू हाई के लिए अप्रोच करने वाला है। डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर निफ्टी की देखेंगे, अगर हम बात को निफ्टी में लास्ट टाइम अगर आप ध्यान होगा आपको, तो वीकली टाइम फ्रेम में जब एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, तो लास्ट टाइम तभी मैं कहा था कि अगर ये बेयरिश पैटर्न फॉर्म तो हुआ है, लेकिन इसका फॉलोअप कैंडल अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सेम ऐसे ही अगेन आप देखिए, मार्केट ऊपर हुआ, इस वीक अगेन मार्केट ने बेयरिश कैंडल फॉर्म किया है, लेकिन अगेन इसका फॉलोअप कैंडल अगर इसका नहीं आएगा देन इसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। तो आप इसको फॉलोअप कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा कि फॉलोअप कैंडल कैसा बनता है। क्लियर ना। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई डीआईज एक्टिविटी का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको मार्केट ट्रैक करने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे, लास्ट वीक में 17 जुलाई से एफआईआई ने सबसे कम आपकी खरीदारी की 73 करोड़ की, फिर आपका 18 जुलाई को आप देखते हैं 504 करोड़ की, फिर 19 जुलाई को मैसिव 1000 करोड़ की, और 20 जुलाई को उससे मैसिव 3000 करोड़ की। लेकिन जब फ्राइडे वाला सेशन तो वहाँ पे इन्होंने बिकवाली की है। क्लियर, वहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बिकवाली की है। तो एफआईआई जो पिछले लास्ट कपल ऑफ डेज से, कपल ऑफ मंथ से हम बोलूँगा, काफ़ी लगातार बाय कर रहे हैं और लगातार बाय कर रहे हैं, तो उसके बाद जाहिर बात थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आ ही सकती है। तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर ऐसा एक दो वीक और आता है, अगर आप या 2-3 दिन कंटिन्यू अगर आप एफआईएस को सेलिंग करते हैं, देन एक बार फिर से लुकआउट करने का होगा कि भाई आप लगातार होता तब से बाय कर रहे हैं, आप सेलिंग की प्लानिंग भी कर रहे हो। क्लियर, तो ये डेटा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वीक में कैसा परफॉर्म करता है। नाउ मैं एफआई डेटा क्यों रीड कर रहा हूँ, क्योंकि एफआई डेटा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीआई तो हमारा हम रेगुलर बाय करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सा सिनारियो होता है कि एफआई अगर बाय कर रहे हैं तो डीआई सेल करेंगे, डीआई अगर बाय करेंगे तो एफआई सेल करेंगे। ये आपका एक रेशियो चलता रहता है। क्लियर, इसलिए एफआई डेटा पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होता है ना। अब बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है देने के लिए ना। हो लास्ट अगर ध्यान होगा, लास्ट टाइम का स्विंग हाई ये था और स्विंग लो ये था। अगर आप फीवो टूल्स को ड्रॉ करते हैं, क्लियर, इससे क्या मिलेगा आपको, एक टारगेट मिलेगा कि मार्केट ने अब निफ्टी ने कहाँ तक जाना और है। तो अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत ही क्लियरली निफ्टी ने कहाँ पे अपने पोजीशंस को, अपने रेजिस्टेंस फेस किया है 141.40%, दैट इज 19,747 का लेवल। तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल आपका होने वाला है। ये आपका एग्जैक्ट यहीं पे आपका क्लोज दिया हुआ है। क्लियर, ट्राई किया इसके वापस जाने के लिए, यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड जो लेवल है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दिस वन, दैट इज 19,452 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। अगर निफ्टी इसको लेवल को ऊपर निकाल कर सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट जो भी टारगेट आपका होना, दैट इज 20,000 का आपका टारगेट आपका अचीव कर पाएंगे, 20,170 का। या यहाँ से करेक्शन आता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ तक मार्केट आपका आ सकता है। क्लियर, उसके बाद फिर से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर फिर से मार्केट डिसाइड करेगा कि वापस जाना नहीं आना। एक से दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर निफ्टी में करेक्शन आता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से निफ्टी ने करेक्शन, यहाँ से रैली स्टार्ट की थी निफ्टी, बैंक निफ्टी ने प्रॉपर करेक्शन दिया, लेकिन निफ्टी ने कोई भी प्रॉपर करेक्शन नहीं दिया। प्रॉपर करेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई बुल मार्केट होता है, बुल मार्केट सीधा सा रूल होता है कि मार्केट अप जाएगा, फिर मार्केट करेक्ट करेगा, फिर मार्केट अप जाएगा, फिर मार्केट करेक्ट करेगा। लेकिन निफ्टी ने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया हुआ। तो इसलिए कंसर्न है कि अगर निफ्टी इस तरीके से अगर रैली किया हुआ, अगर ये करेक्शन देगा तो करेक्शन कहाँ तक आएगा। तो फॉर दैट अगर यहाँ पे हम फीवो टूल का यूज़ करेंगे सिंपल सा, तो कहाँ तक करेक्शन दे सकता है, तो जो गोल्डन रेशियो करेक्शन तक का, दैट इज दिस वन, या एक्सपेक्ट करता है कि निफ्टी जो है यहाँ इस लेवल तक करेक्शन आपका प्रोवाइड कर सकता है। अगर करेक्शन आता है निफ्टी में, तो समवेयर अराउंड 18,800 से लेके 18,400 का लेवल है जो करेक्शन का लेवल ड्यू है। अगर निफ्टी में करेक्शन आता है, इस लेवल को ब्रेक करना करेक्शन आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि करेक्शन अगर आएगा तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है। क्लियर, तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। अब इसी चार्ट को अगर कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो बहुत सिंपल आपको विजुअल, जब डेली टाइम फ्रेम में विजुअल कन्वर्ट करेंगे तो आपको देखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम में सेम पैटर्न विजुअल होगा कि मार्केट जो है यहाँ बहुत अच्छा, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, फिर कंसोलिडेट करके फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर निफ्टी यहाँ से, ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर से नीचे करेक्ट करता है, करेक्शन आता है, तो जो गोल्डन रेशियो करेक्शन का लेवल है, कहाँ तक करेक्शन मार्केट आपका निफ्टी कर सकता है, वो लेवल आपका दिस वन। क्लियर,
अब इसी लेवल पे ऑलरेडी आके निफ्टी अपना स्टे कर रहा है, दैट मीन एक बहुत ही प्रॉपर लेवल पे निफ्टी आया हुआ है। अगर इसके नीचे जाता है, ये लाइन आपका है दैट 19,657 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे आता है आपका, देन आप ये मान सकते हैं कि अभी तक ये आपका टेम्प्रोरी या शॉर्ट टर्म बेस पे ये हाई आपका निफ्टी का बन चुका है। इसके नीचे फिर मार्केट और जा सकता है, लेकिन अगर यहीं पर कंसेशन करता है और वापस निकल जाता है, देन वापस मार्केट की बुल रैली यानी स्टार्ट होता है, वापस मार्केट यहाँ से करेक्ट करके फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि यहाँ पर अगर आता है तो बाय प्लान आपको करना होगा। क्लियर? तो ये तो आपको निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे कैसे आपको प्लान करना है ना। बात कर लेते हैं कि हमें ट्रेड प्लान कैसे करना होगा मंडे ट्रेडिंग सेशन में। बहुत ही सिंपल, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही सिंपल विजुअल होगा, क्लियर होगा कि मार्केट कहाँ तक हमारा सस्टेन करने हो। देखिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा, जो जिस जोन में भी निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा है, तो मैं इस फिप को हटाता हूँ। अगर इस फिप को हटा दूंगा तो सिंपल हमको पूरा टेबल क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो फ्राइडे था उस सेशन में क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ निफ्टी एक चैनल में हमारे ट्रेड कर रहा था। अगर आप निफ्टी हमारा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। और यहीं पर अगर आप ध्यान देंगे यहीं पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक आपका सपोर्ट लेवल भी है, जहाँ से निफ्टी ने लास्ट कपल जो आवर में जब सेलिंग आई थी उसको अब्जॉर्व करके ऊपर जाने की कोशिश किया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता है, ध्यान रखिए, अगर इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल 19,694, इसको मार्क करके रखिए। अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है, इसके नीचे निकलता है, देन आप शॉर्टिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका समवेयर अराउंड यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज 19,567 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका ये वाला 19,455 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट बाय में जाता है, तो बाय में अगर मार्केट ऊपर को निकलता है, इस लेवल को ध्यान रखिए, इस लेवल को ऊपर निकलता है 19,822 अगर इस लेवल को ऊपर निकलता है निफ्टी, देन आपको बाय प्लान करना है। फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल होना चाहिए हाई, और सेकंड टारगेट जो है ये जो गैप पड़ा हुआ है, अगर ये सेकंड टारगेट आपका गैप होना चाहिए कि मार्केट हो सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर इस गैप को भी फिल यानी इस गैप को भी फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो इस बीच में आपको जो ये एरिया है, ध्यान रखिए, जो ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इस एरिया में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्लियर? आपको केवल वेट एंड वॉच करना है कि इस एरिया में निफ्टी हमारा बिहेव कैसा कर रहा है। जैसा बिहेव करेगा, जैसा फॉर्मेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करिएगा। अदरवाइज मार्केट में केवल आपके एसएल्स हिट होंगे और दोनों साइड एसएल्स हिट होंगे। आई होप आपको निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, आपने मार्क कर लिया होगा ना। बात करते हैं इस वीक कौन सा स्टॉक में बम्पर रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स को भी रीड करना है, कौन से स्टॉक में अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में पैसे नहीं बनते, तो स्टॉक में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है गुड ईयर। यहाँ गाइस गुड ईयर स्टॉक देखें, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है। अगर आप ध्यान देंगे इसलिए कि ऑल टाइम हाई के पास में ये इसने ब्रेकआउट किया हुआ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा है सेटअप। अगर आपका अगर आपका गुड है जो 1400 के ऊपर निकल रहा है, 1400 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, इसमें बहुत अच्छा आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर स्विंग में जाएंगे तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस है कि आप 1:1 या 1:2 के मिनिमम टारगेट प्लान कर पाएंगे। अगर इंट्राडे में जाएंगे तो इंट्राडे में अच्छे खासे पैसे आपको इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें हमको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अगेन ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर या तो इसको स्विंग ट्रेडिंग के या पोजिशनल के लिए अपने पास रख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन लेवल पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये लास्ट जो ये बना हुआ जून 2022 है, वहाँ से इसने ब्रेकआउट नहीं किया, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है एक काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो 309 के ऊपर जैसे ही निकलता है, आप अच्छी खासी बाइंग प्लान इसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज बहुत छोटा स्टॉक है, इसमें आप इसको भी कैश में बाय करके होल्ड कर सकते हैं, दैट इज योर धानी सर्विसेज। अगर आप ध्यान देंगे धानी सर्विसेज में, तो इसने बहुत ही पुराना ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की 1 2 3 4 ब्रेकआउट करने की कोशिश की। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और लास्ट टाइम पे यहाँ पे आपको वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है फिर है कि निफ्टी धानी सर्विसेज पे आपका ब्रेकआउट करे, और जब अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हमेशा आपको यूसी लगाएगा, यानी अपर सर्किट लगाएगा और बहुत तेज ऊपर जाएगा। क्लियर? तो इसको आप कैश में बाय करके रख सकते हैं, छोटा सा स्टॉक है, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न आप देखने को आपको मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके निफ्टी के कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, साथ ही मंडे को कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा, तो इसके लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, जिससे आपको लर्निंग बढ़ती रहती है, क्योंकि जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी उतनी ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।